कौन बनेगा सीएम? देखिए जो अभी का पूरा आकलन है, तथ्यों के साथ हाँ पूरा समझाइएगा। तथ्यों के हाँ। साथ मैं कहता हूँ, हम्म, जो अभी का आकलन है हम्म, उस हिसाब से अगर देखें तो एनडीए को इस चुनाव में फिलहाल के लिए बढ़त वो दिख रही है। बढ़त उसके पीछे कई रीजन है। देखिए आप देखेंगे, पहले मैं बताता हूं कि पिछले चुनाव से ये चुनाव अलग क्यों है। नंबर एक क्या था कि ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें लालू यादव का परिवार ही टूटा हुआ है। लालू यादव के दोनों बेटे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। नंबर एक, ये चुनाव पिछली बार दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, इस बार भाई वर्सेस भाई है। लालू यादव का परिवार ही टूट चुका है, नंबर एक। दूसरा आप देखें, पिछली बार चिराग पासवान अलग 134 सीटों पे चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर लड़े थे, जिसकी वजह से एनडीए को 40 सीटों पे 40 से 42 सीटों का एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें एक नई पार्टी का उदय हुआ है जो दो धारी तलवार की तरह काम कर रही है। कहीं वो एनडीए को डेंट मार रही है, कहीं वो महागठबंधन को डेंट मार रही है। तो और ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें आप देखेंगे कि जैसे लालू यादव जैसे जो पिछले चुनाव में कहीं ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन इस चुनाव में वो पर्दे के पीछे उनकी ठीक है भूमिका, सुझाव उझाव तक है, लेकिन वो फील्ड में वो उनकी भूमिका उस तरीके से नहीं है। इससे पहले के चुनाव को बहुत ही वो प्रभावित करते थे। ये वे जो पूरा चुनाव है देखा जाए तो ये सेकंड लाइन लीडरशिप का, केवल नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें बिहार में, हम्म, तो ज्यादातर चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सेकंड लाइन लीडरशिप के नेताओं का ये चुनाव है। आप देखें इसके इसके अलावा जैसे बहुत सारे एक्टिव, जैसे मुकेश सहनी पिछली बार एनडीए में थे, हम्म, लेकिन मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ है। तो कई मामलों में पिछले चुनाव से इस चुनाव के समीकरण जो है अलग हैं। लेकिन यह है कि अगर आप जो जिताऊ कॉम्बिनेशन देखें, भाई नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, तो ये एक सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है जो एनडीए को एक बढ़त देता है। चिराग पासवान भी लौट चुके हैं, तो भाजपा क्या है, अगड़ा वोटर को एड्रेस कर ले रही है। हम्म, नीतीश कुमार अति पिछड़ा वोटर को एड्रेस कर ले रहे हैं। चिराग पासवान दलित समाज को एड्रेस कर ले रहे हैं। जीतन राम मांझी महादलितों को एड्रेस कर ले रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार बीजेपी के साथ है, तो उपेंद्र कुशवाहा का भी जो कुशवाहा वोट बैंक है वो भी इधर है। तो एक जगह देखा जाए तो जो सामाजिक और जाति जो समीकरण है वो बीजेपी का मजबूत नजर आता है। तो ऐसे में क्या है, एनडीए को इस चुनाव में बढ़त दिख रही है पिछली बार की तुलना में। अब ये अलग बात है कि कई बार क्या होता है, जो आप आकलन करते हो ऊपर से, कई बार जमीन पे चुनाव लोकल हो जाते हैं और कई बार जनता चुनाव लड़ देती है ना। कोई पार्टी कमजोर दिख रही है तो इसका मतलब नहीं कि वो सरेंडर कर चुकी है। कई बार क्या होता है, जनता उसके साथ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा 2024 में उत्तर प्रदेश में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा की इतनी बुरी पराजय होगी, हम्म, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो जिनकी बहुत कम रैलियां हुई, बहुत ज्यादा माहौल भी उन्होंने नहीं बनाया था, लेकिन जनता ने उनके साथ जो है उनको सीटें जिता दी। कई बार जनता देखती है कि अगला आदमी कमजोर है तो जनता सिंपैथी में उसके साथ हो जाती है, या कुछ लोकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं उसकी वजह से उनके साथ हो जाते हैं। तो वो तो खैर 14 नवंबर को पता चलेगा। अब रही बात है कि अगर एनडीए जीतता है, देखिए उधर तो महागठबंधन ने सीएम घोषित ही कर दिया है, तेजस्वी यादव होंगे। अगर महागठबंधन जीतता है तो कोई सवाल ही नहीं है, तेजस्वी यादव सीएम होंगे। और मुकेश, एनडीए अगर जीतता है तो? अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। अच्छा। इसलिए बनेंगे, देखिए पहले तो एक सस्पेंस बनाया गया था। पहले एनडीए ने यह तय किया था कि हम बिना किसी को फेस घोषित करके चुनाव लड़ेंगे। उसके पीछे रणनीति यह थी कि भाजपा के एक बड़ा वर्ग ऐसा है, वो चाहता है कि अब बहुत हो चुका नीतीश कुमार, अब हमारा अपना सीएम होना चाहिए। पिछली बार जब एनडीए की जीत हुई थी तो नीतीश कुमार की सीटें कम थी, बीजेपी की सीटें 74 थी, नीतीश कुमार 43 पे सीटें आ गई थी। तो भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ऑफर कर दिया था। इसलिए ऑफर कर दिया था कि नहीं, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे उधर खुले ही थे, उधर भी जा सकते थे। ये अलग बात है, नीतीश कुमार ने उस समय बीजेपी से कहा था कि भाई आप अपना सीएम बना लीजिए, हमारी संख्या सीटों के स्ट्राइक रेट हमारा कम हो गया है, आप अपना सीएम बनाइए। लेकिन उस समय बीजेपी ने कहा नहीं, सीएम आप ही बनेंगे। तो बीजेपी का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि भाई इस चुनाव में अपना सीएम हो। अगर नीतीश कुमार के ये लोग पहले से घोषित कर देते नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो वोटर है, उसमें निराशा जा सकती थी। वो हो सकता है तब क्या करता, वो अपनी सीट पे अपना जाति खोज लेता, उसे सोचता कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, इससे बेहतर है कि लाओ अपनी जाति का कैंडिडेट कोड दे देंगे। हम्म, तो उससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इससे जो है नीतीश कुमार को जब सीएम आधिकारिक तौर पे नहीं, सीएम का चेहरा नहीं घोषित किया गया, तो जो उनकी पार्टी के जो काडर है, वोटर है, वो कंफ्यूज होने लगा। उधर जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस हुए तो महागठबंधन ने कहना शुरू कर दिया तो नीतीश को तो इस बार बीजेपी सीएम बनाएगी ही नहीं। तो हम्म, जदयू के कार्यकर्ता नेताओं में बेचैनी होने लगी।
बाद में ये हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि जदयू के नेताओं को लगे कि बीजेपी सीएम बनाने वाली है, वो लोग इस चुनाव में उदासीन हो जाएं। तो बाद में फिर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, इन्होंने खुले तौर पे कहना शुरू कर दिया कि भाई हम ये चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और बाद में बहुत सारे नेताओं के भी बयान आया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो अगर एनडीए जीतता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आपकी भविष्यवाणी ये है कि एनडीए की सरकार फिर से बन रही है और नीतीश कुमार वापस से चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं बिहार के। देखिए, मेरा ये कहना है कि इस चुनाव में फिलहाल आज की डेट है, चूंकि अभी पहले चरण की वोटिंग नहीं हुई है, दूसरे चरण की वोटिंग अभी नहीं हुई है। जिस टाइम हम बात कर रहे हैं अभी मतलब मतदान होना है, लेकिन आज की डेट में जो मैं कह रहा हूँ, आज की डेट पे एनडीए को बढ़त है और एनडीए की जीत होती है। क्योंकि मैं एकदम पूरी तरीके से मैं नहीं कहूंगा यही जीत होती, लेकिन एनडीए की जीत होती है तो सीएम को लेकर के मेरा दावा है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। ओके। और कोई वैकेंसी नहीं है सीएम पद पे। भले ही लोग कह रहे हैं बीजेपी सीएम बनाएंगे, बिल्कुल बीजेपी सीएम नहीं बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार की अहमियत को जानती है। नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने 2024 में महागठबंधन से वो पाला बदल करके एनडीए में आ गए और उन्होंने पूरी बाजी पलट दी। आपने देखा महाराष्ट्र में बीजेपी की जो है बुरी हार हुई लोकसभा चुनाव में, यूपी में बुरी हार हुई, लेकिन बिहार ने बीजेपी की इज्जत बचा ली। वहां पे 39 सीटें पिछली बार थी कि उससे केवल 9 सीटें बीजेपी की कम हुई, बीजेपी और एनडीए की कम हुई, क्योंकि नीतीश कुमार सहारा बन गए। नीतीश कुमार आज जो केंद्र की गठबंधन सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के उसमें 12 सांसद हैं और नीतीश कुमार चूंकि अति पिछड़ा राजनीति के एक बड़े स्तंभ है, तो उनका रहना बीजेपी के साथ बहुत जरूरी है। तो बीजेपी के लिए वो जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी नीतीश कुमार के अलावा किसी और ऑप्शन को देखेगी।